एक्शन बोलो। रोलिंग विलिंग क्या है, बोलो। सर, किस प्रकार का राजनीतिक माहौल है और क्या कांग्रेस को किस प्रकार का समर्थन मिलता है? ये नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका जो इलेक्शन है अभी ये निर्णायक मोड़ पर आके पहुंचा है। अभी 2 दिन मतदान को बाकी है और नांदेड़ का अगर माहौल आप पूछेंगे तो नांदेड़ में कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ सभी जगहों पर हमारे प्रत्याशी खड़े हैं और एक नांदेड़ की जो अभी महापालिका की निवडणूक है ये लोगों ने हाथ में ली है और मुझे यकीन है कि आने वाली जो महापालिका होगी वो कांग्रेस वंचित आघाड़ी की होगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये भी दावा कर रही है कि हमने समूचे शहर का विकास किया है और इस शहर को हम अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की कब सत्ता थी वो बोल रहे कि हमने शहर का विकास किया है। मेरा तो ऐसा उनके ऊपर आरोप है कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में निधि आया था, जो महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में निधि आया था, उन्होंने वो पूरा निधि उनके संकल्पनामा में लिया है। तो उन्होंने कहाँ से विकास किया है? उनके हाथ में अभी तक महापालिका की सत्ता भी नहीं थी। नांदेड़ के लोगों ने हमेशा महापालिका की जो सत्ता थी वो कांग्रेस के हित में दी थी, कांग्रेस के हाथ में दी और जो भी यहाँ विकास अभी दिखता है थोड़ा बहुत वो कांग्रेस ने ही किया है। सर, आपकी लगभग अभी तक कांग्रेस की सत्ता महानगर निगम पे थी, तो यहाँ पे जो विष्णुपुरी डैम है उसका पानी आता है पूरे नांदेड़ शहर को, लेकिन अभी नांदेड़ शहर में जो है पीने का पानी जो है वो विकट लेके पीना पड़ता है। इसके ऊपर आप क्या? नहीं, मैं इसके ऊपर कहना चाहूँगा कि नांदेड़ के जनता ने हमेशा कांग्रेस को महापालिका में साथ दिया है, महापालिका में सत्ता दी है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस नेता को बड़ा किया है, बम्बई तक दिल्ली तक पहुँचाया है, उस नेता ने जितना ध्यान नांदेड़ में देना चाहिए था उतना वो ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि आप जैसा बोल रहे हैं कि विष्णुपुरी धरण जो नांदेड़ के बाजू में है और नांदेड़ को 4 दिन के बाद एक बार पानी पीने को मिलता है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे लगता है कि वो नेताओं का ध्यान सामान्य लोगों की तरफ से हटकर अन्य बातों के ऊपर ही घूमता रहा, इसलिए लोगों को अभी बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ रहा है। सर, सत्ता के सिंहासन पर अगर मतदाता आपको बिठाते हैं तो क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है, क्या परिकल्पना है तो शहर को स्मार्ट, स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएं? बिल्कुल, हमने कांग्रेस का अभी जो हमारा जाहिरनामा प्रसिद्ध किया है उसमें पूरा शहर का जो ब्लूप्रिंट है हमने लोगों के सामने रखा है। अभी आप देख सकते हैं कि जो सब्जी की मंडी है, बहुत सारे नांदेड़ के लोगों को दिक्कत हो रही है। हर एक दिन में अलग अलग भाग में मंडी सब्जी की मार्केट बैठती है, उससे लोगों को दिक्कत होती है ट्रैफिक के लिए। तो हम एक परमानेंट उनको मार्केट की जगह उपलब्ध करके देंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट शहर में पढ़ने आते हैं, बहुत सारे नवयुवा है, उनको खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, ट्रैक नहीं है, बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज़ है अभी तक महापालिका वहाँ उनका गार्डन डेवलप नहीं कर पाई है। सीनियर सिटीजन के लिए जो बैठने के स्थल है वो अभी तक डेवलपमेंट करना बाकी है और कुछ थोड़े बहुत रास्ते हो गए हैं, लेकिन डिवाइडर में पूरा कचरा भरा हुआ है। एक हरित नांदेड़, ग्रीन सिटी नांदेड़ भी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और ऐसे अनेक सारे मुद्दे हैं जो नांदेड़ में एक ही कल्चरल सेंटर था, जो कला मंदिर, वहाँ भी जो यहाँ के नेता ने कला मंदिर गिराकर एक प्राइवेट बीओटी के ऊपर उसके गले में डाल दिया है। तो ऐसी बहुत सारे जो नांदेड़ की जगह थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर बेच दी गई है। तो हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया है कि आने वाले 5 सालों में कांग्रेस वंचित आघाड़ी का जो हमने जाहिरनामा प्रसिद्ध किया है उसमें से आने वाले 5 साल में एक अच्छा नांदेड़, एक सुंदर नांदेड़ हम करके बताएंगे।